हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में एंड टू एंड डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आज हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे एंट्री के रूल्स, स्टॉप लॉस, टारगेट, किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक सेटअप को समझना। तो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के पहले, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस समझने के पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। पास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है, बट एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि किसी भी चार्ट पे, ये हम ऑप्शंस के चार्ट पे करके देखेंगे, तो ऑप्शंस के चार्ट पे एक बड़ी शानदार सी कैंडल बननी चाहिए, सॉलिड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ऊपर विक थोड़ी बहुत चलेगी, ज़्यादा बड़ी विक हो तो उसको इग्नोर कर देना, बट कैंडल बढ़िया सॉलिड बॉडी वाली बननी चाहिए और पिछली कैंडल की कंपैरिजन में एक अलग ही दिखने वाली बड़ी कैंडल होनी चाहिए, कंप्लीट बॉडी वाली। उस कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में अलग से वॉल्यूम दिखने वाला, 1.5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम रहे तो ज़्यादा बेटर है। वॉल्यूम बढ़िया रहे, कैंडल बढ़िया रहे। अब तीसरी कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या हो गई, कहीं कैंडल बढ़िया होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, बाद वाली कैंडल और पिछली कैंडल, भाई कोई बड़ी कैंडल बनेगी, उसके पीछे एक कैंडल रहेगी, उसके बाद में एक कैंडल रहेगी, तो बाद वाली कैंडल का लो और पिछली वाली कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। समझ में आती बात भाई? पिछली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और बाद वाली कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के बीच में स्पेस होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है दोस्त, इससे मालूम ये चलता है कि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी स्ट्रांग है, मार्केट को अगली कैंडल नीचे नहीं कर पा रही है, बिकॉज इस कैंडल में बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है। ग्रीन कैंडल कलर की बड़ी कैंडल है, बाद वाली कैंडल नीचे नहीं आ पा रही है और पिछली वाली कैंडल के लो को टच नहीं कर पा रही है। तो इससे ये तीन कंडीशंस आपको जब भी देखने को मिले ऑप्शंस के चार्ट पे, आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग सेटअप लगा के एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, बड़ी कैंडल रहेगी, वॉल्यूम रहेगी, पिछली कैंडल और बाद वाली कैंडल के हाई और लो के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब इतना तीन कंडीशन मिल जाए तो उसके बाद करना क्या है, पिछली कैंडल का हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे और बीच में जो पॉइंट निकल के आएगा वहाँ पे एंट्री लगा देंगे, तो मार्केट दोबारा कभी भी नीचे आएगा, टच करके ऊपर जाता है। ठीक है ना? इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ट्रेडिंग डे है दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं 9:15 से। 9:15 के बाद देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कैंडल दिखी आपको, देखिए कितनी बढ़िया कैंडल है, वॉल्यूम देखिए बहुत बढ़िया। तो पहली कंडीशन क्या है, कैंडल बहुत अच्छी बन गई। सेकंड कंडीशन क्या है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया आ गया। अब देखो उसके बाद वाली कैंडल देखिए ज़रा, तीसरी कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। इसके बाद वाली कैंडल का लो और पिछली कैंडल का हाई, इसके बीच में स्पेस भी बढ़िया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, यस। वॉल्यूम भी फुलफिल हो गया, यस। बाद वाली कैंडल के बीच में स्पेस भी हो गया है, यस। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। अब करना क्या है, ये जो पिछली कैंडल है इसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो। यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे इसके लिए हम लोग दोस्तों, गैन बॉक्स है ना। आप गैन बॉक्स में जाएंगे, इसकी सेटिंग लगा देना दोस्तों 0, 1 और 0.5। ठीक है, इससे क्या होता है कि 3 लाइनें बन जाती हैं, पीछे बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं इनको अनटिक कर देना और यहाँ पे 0, 1 और 0.5 सेलेक्ट करना, तो 3 लाइनों का इंडिकेटर आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइए, इस कैंडल का हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो और ये लगा दिया लेवल। ठीक है, परफेक्ट प्राइस यहाँ पे आता है 83, 84 के आसपास एंट्री बनती है, सीधा प्राइस आपका लगभग 9900 तक गया है। आपको एक ही कैंडल दिख रही है दोस्तों, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार एक कैंडल का मूव, बट पॉइंट देखिए दोस्तों, 84 से चल के प्राइस लगभग 100 तक गया हुआ है। 16 पॉइंट के आसपास का मूव है, मतलब 84 से 16 पॉइंट का मूव, लगभग वही आप समझ सकते हैं। इसमें 20% के आसपास का मूव आपको देखने को मिल गया है। कैपिटल का 20% के आसपास का रिटर्न। अब पूरे 16 पॉइंट कवर नहीं कर पाओगे आप, हो सकता है इसमें 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, जितने भी पॉइंट मिले, बट आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल जाती है दोस्तों कि एंट्री मिला, प्राइस ऊपर गया, टारगेट लेके बाहर। ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एंट्री जहाँ पे होती है उसके 5 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 84 पे एंट्री है तो 79 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 5-6 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा, क्योंकि क्विक
यहाँ से टच करके प्राइस तुरंत ऊपर जाता है। अब इससे ये उम्मीद नहीं करना है कि यहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा, भाई बहुत ऊपर नहीं जाएगा। अब एडिशनल बाइंग आएगी तो ऊपर जाएगा, बट हमारा काम इसको पूरा राइड करने का नहीं है। हमारा काम क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना, क्योंकि ये बाइंग ट्रिगर हुई है, इसके कारण पीछे जो है कुछ ऑर्डर छूट गए हैं। अब यहाँ पे प्राइस दोबारा आएगा तो इन ऑर्डर्स में दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, तो टच करके हल्का सा ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट, यहाँ पे ऑर्डर पहले से लगा रहेगा, टच करेंगे एंट्री मिलेगी, ऊपर जाएगा प्रॉफिट लेके बाहर। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी के साथ और भी एग्जांपल्स हैं दोस्तों। पीछे जाएंगे हम लोग। देखिए कभी भी कोई बड़ी कैंडल दिखे मुझे बताइएगा। पीछे जाता हूँ, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, कोई भी ढंग की कैंडल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बढ़िया कैंडल बन गई है, ये देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल। इसमें वॉल्यूम भी देखिए, पिछली वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। तो कैंडल बहुत शानदार है, वॉल्यूम भी बहुत शानदार है। तो दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, इसके बाद वाली कैंडल का लो, पहले वाली कैंडल का हाई, इसके बीच में स्पेस भी बढ़िया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेवल लगाएंगे। तो इसका पिछली कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया। ये जो पिछली कैंडल ना, इसका हाई और लो मार्क किया, और बीच में जो है 70 के आसपास एंट्री लगा देना है। देखते हैं, ये देखिए भाई, प्राइस यहाँ पे आया वापस, इस लेवल पे टच किया, 70 के आसपास टच करके सीधा बूम हो गया। देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल ट्रेड आपको देखने को मिला, ठीक है। अब इस तरीके से आपको और भी ट्रेड्स मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे आगे मैं देखूंगा, यहाँ पे कई ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। देखो यहाँ पे, जैसे एक ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, एक ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, ठीक है ना। दोनों कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब मैं इस कैंडल को देखता हूँ अगर, तो ये बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में स्पेस भी है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँगा। हालांकि यहाँ पे प्राइस इसको टच नहीं कर पाया, पहले ही ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। अगली कैंडल में अगर देखेंगे यहाँ पे हम, तो ये जो कैंडल बनी हुई है, इसके पीछे वाली जो कैंडल है, इसका भी हाई लो मार्क करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टच करके प्राइस सीधा ऊपर गया। टच किया प्राइस ने 76 से प्राइस लगभग 85 तक गया, लगभग 9 पॉइंट्स का मूव दिया है। क्विक स्कैल्पिंग मिलेगी दोस्तों। आपका ऑर्डर पहले से लगा रहेगा, टच करेगा, सीधा ऊपर जाएगा, 4, 5, 6 पॉइंट लेके बाहर, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक सेटअप दोस्तों। अभी यहाँ पे ये तो हो गए पुट के। अभी कॉल के चार्ट देखोगे आप, तो कॉल में भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिले हुए हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम के दौरान देखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक बहुत शानदार कैंडल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल। इसके वॉल्यूम भी इसका ठीक है पिछले कैंडल के कंपैरिजन में। बाद वाली कैंडल और पिछली कैंडल के बीच में स्पेस भी ठीक है। तो ये पिछली कैंडल जो है, इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, बीच का जो लेवल है यहाँ पे देखिए प्राइस आके टच करके ऊपर जाता है। तो परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड मिल गया। लगभग आपका जो है 59 से लेके प्राइस लगभग 65 तक गया है। तो 5-6 पॉइंट के आसपास का मूव मिल गया यहाँ पे देखने को। वहीं पे आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो इधर पे भी वही ट्रेड मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 76 से लेके प्राइस लगभग 80 तक गया हुआ है। तो छोटा सा 4 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है, स्कैल्पिंग ट्रेड। उतना बड़ा ट्रेड नहीं था, बट ठीक ठाक ट्रेड था। सो ये था दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक सेटअप। आई होप ये सेटअप आपको बढ़िया तरीके से जमा है। आपको बस कुछ नहीं करना है, मार्केट में बड़ी कैंडल ढूंढनी है जिसमें विक ना हो, वॉल्यूम बढ़िया रहे, और उसके बाद वाली और पिछली कैंडल के बीच में स्पेस बढ़िया रहे। बस कुछ नहीं करना है, पीछे जाके आपको पिछली कैंडल का हाई लो मार्क कर देना है और बीच वाली लाइन पे एंट्री लगा देना है। पहले से एंट्री लिमिट ऑर्डर से लगी रहेगी, लिमिट ऑर्डर से एंट्री लगेगी और प्राइस टच करके सीधा बूम करेगा। अब इसमें देखिए 100% स्ट्राइक रेट नहीं होता है, किसी भी कई ट्रेड्स फेल भी हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे प्राइस नीचे आया, हो सकता है ये प्राइस सीधा क्रैश कर जाता। तो इसमें आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो भाई प्राइस अगर क्रैश कर गया यहाँ से, दूसरे स्ट्राइक अगर पुट में क्रैश हो गया, कॉल में मोमेंटम बन गया, तो बहुत भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए हो सकता है आप रोबो ऑर्डर का यूज़ करिए, है ना, रोबो ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें ऑलरेडी पहले से एंट्री के साथ आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा कर रख सकते हो। उस ऑर्डर का आप यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले से ही ऑर्डर लगा कर रखना है, स्टॉप लॉस लगा कर रखना है 5 पॉइंट का। टच करेगा, ऊपर गया तो तुरंत स्कैल्प करके निकल जाओ। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, नहीं तो ऊपर जाके बार बार रुक रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये सेटअप आपको ठीक से समझ में आया है। मेरी पूरी कोशिश रही सेटअप में विद एग्जांपल्स आपको समझाने की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.